नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नीम करौली बाबा कैची धाम के बारे में बता रही हूँ। शिरडी, शेगांव, गोरखपुर, रामदेवरा और ददरेवा आदि की तरह कैची धाम एक जागृत स्थान है, जहाँ पर लाखों लोग माथा टेकने जाते हैं और मन्नत मांगते हैं। कैची धाम से देश के ही नहीं, विदेश के भी लाखों लोग जुड़े हुए हैं। कैची धाम उत्तराखंड के नैनीताल के पास स्थित है। यह धाम एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। चमत्कारी बाबा नीम करौली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैची धाम में बाबा नीम करौली 1961 में पहली बार आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। बाबा नीम करौली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। नीम करौली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है। बाबा नीम करौली एक चमत्कारिक बाबा थे। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। वे एक सीधे साधे सरल व्यक्ति थे। उनके चमत्कारों और हनुमान जी की कृपा के कारण ही यह धाम प्रसिद्ध है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी मुराद लेकर जाए तो वह खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ बाबा का समाधि स्थल भी है। यहाँ बाबा नीम करौली की भी एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति भी है। नीम करौली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया। रिचर्ड एल्पर्ट, जो कि रामदास के नाम से जाने जाते हैं, नीम करौली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। 15 जून को देवभूमि कैची धाम में मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर देश और विदेश से बाबा नीम करौली के भक्त आते हैं। इस धाम में बाबा नीम करौली की भगवान हनुमान जी का अवतार माना जाता है। देश विदेश से हजारों भक्त यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा जी के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवाया है। यहाँ 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं। इनमें हनुमान जी का भी एक मंदिर है। बाबा नीम करौली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए थे। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था। 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे थे। उस दौरान लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित वे कई नामों से जाने जाते थे। गुजरात के बवानिया मोरवी में तपस्या की तो वहाँ उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारने लगे थे। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करौली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिपटा धरती में गाड़कर बैठ गए। ऑफिसर ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन एक इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट, जो बाबा को जानता था, उसने ऑफिसर को बाबा से माफ़ी मांगने और उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिसर ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें ससम्मान ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करौली पड़ गया। नीम करौली वाले बाबा के सैकड़ों चमत्कारिक किस्से हैं।